चलिए सबसे पहले बात मुख्यमंत्री गहलोत की। आपको बताएं मुख्यमंत्री गहलोत जाएंगे जैसलमेर। जयपुर से सुबह लगभग 10 बजे होंगे जैसलमेर रवाना। शांति धारीवाल, महेंद्र चौधरी, संयम लोढ़ा, रामकेश जाएंगे साथ। विधायकों को लाने जैसलमेर जा रहे गहलोत। आज रात जैसलमेर में ही रुकने का कार्यक्रम है। शाम को विधायक दल की बैठक होगी जैसलमेर में। कल मुख्यमंत्री के साथ सभी विधायक आएंगे जयपुर। 4 चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई है। कल से जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रुकेंगे सभी विधायक। आज रात जैसलमेर में ही रुकेंगे मुख्यमंत्री। और हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नरेश, मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं आज फिर जैसलमेर। महत्वपूर्ण मीटिंग है आज और कल वापसी का भी कार्यक्रम है सभी विधायकों के साथ। क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का पूरा पटाक्षेप हुआ था, तो उसके बाद देर रात मुख्यमंत्री आवास पर एक अनौपचारिक बैठक भी हुई थी। तो उसके बाद ये तय हुआ है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर जाएंगे और करीब कहा जा रहा है कि 11 बजे उनका चार्टर है वो टेक ऑफ होगा जयपुर से। हालांकि मुख्यमंत्री करीब 10 बजे अपने आवास से निकल जाएंगे। उसके बाद आज जैसलमेर रहेंगे। आज विधायक दल की बैठक भी होगी होटल सूर्यगढ़ में। और खास बात यह है, उसको आपको ध्यान होगा कि जब विधायक जयपुर से जैसलमेर गए थे तब खुद मुख्यमंत्री उनके साथ गए थे। और अब जब उनकी वापसी होगी, तमाम विधायक वापस आएंगे, तो मुख्यमंत्री गहलोत उनको अपने साथ ही लेके आएंगे। जो हमें सूचना मिली उसके अनुसार 4 चार्टर प्लेन की व्यवस्था की गई है। पिछली बार 2 राउंड में विधायकों को जयपुर से जैसलमेर ले जाया गया था, लेकिन इस बार सभी विधायकों को एक साथ जैसलमेर से जयपुर लाया जाएगा, क्योंकि 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र है। ऐसे में 2 दिन पहले ही तमाम विधायकों को जयपुर लाया जाएगा और फिर वही होटल जो फेयरमाउंट है वहां पे उनको रखा जाएगा। वहीं पे आगे की रणनीति बनेगी। हालांकि देखिए सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पहले की जो रणनीति बनी हुई है उसी के अनुसार आगे काम होगा। फूंक फूंक के कदम रखा जाएगा। आज जो है वो होटल सूर्यगढ़ में जैसलमेर में विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में अब तक का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आला कमान का जो फैसला हुआ है, जो बातें हुई हैं और आगे विधानसभा में किस तरह से काम करना है, किन मुद्दों के साथ सरकार विधानसभा में जा रही है, क्या क्या विधानसभा की पटल पे हो सकता है, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। लेकिन साथ में जो सूचना मिल रही है खुशबू को ये भी मिल रही है कि इस बैठक में कुछ जो विधायक है उनके तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कई विधायक जो है वो बागियों की वापसी से खुश नहीं है। हालांकि आला कमान का फैसला अंतिम है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात रखेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर बागी नहीं आते हैं तो भी सरकार पे कोई खतरा नहीं है, और अगर बागी आते हैं तो फिर उनको कोई उनकी उसी तरह वापसी नहीं होनी चाहिए जिस तरह से उनके पास पहले पद थे। हालांकि ये सब आला कमान को देखना है, लेकिन विधायक जरूर जो हमें सूचना मिली है विधायक दल की बैठक में इस बात को रखेंगे। इस बैठक में रणदीप सुरजेवाला भी रहेंगे, उसमें अविनाश पांडे भी रहेंगे, अजय माकन भी रहेंगे। और इसके अलावा जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री के साथ में शांति धारीवाल भी जा रहे हैं जैसलमेर। इसके अलावा संयम लोढ़ा है, उप मुख्य सचिव महेंद्र चौधरी है, रामकेश जो है उनके भी जाने की संभावना है। तो आज पूरा दिन मुख्यमंत्री जैसलमेर में रहेंगे और कल सुबह जो है उनके जैसलमेर से जयपुर आने की जो कार्यक्रम बनाया गया है। बिल्कुल, चलिए लगातार नजर रहेगी। आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेंगे। नरेश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं जैसलमेर में आज होगी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सूत्रों से निकलकर जो बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताएं। बैठक में मुखर हो सकते हैं कई विधायक। बागियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखने की मांग की जाएगी। कई मांगों के साथ आज की ये बैठक महत्वपूर्ण होगी। हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी भी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, कल जो कुछ भी हुआ है राजस्थान की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन था। कल सचिन पायलट लगभग 1 महीने के बाद सामने आए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कॉन्फिडेंट ही नजर आए हैं। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि सरकार अल्पमत में है। वो शुरुआत से यही दावा कर रहे थे कि सरकार बहुमत में है। आज वो जा रहे हैं जैसलमेर। विधायकों की ये जो बैठक होगी वो कितनी अलग होने वाली है निर्मल, पिछले 1 महीने के अगर हम पूरे सिनेरियो को देखें तो? बिल्कुल खुशबू, देखिए एक बड़ा इसको इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि 10 जुलाई को ये पूरा जो बाड़ेबंदी का जो खेल शुरू हुआ था होटल फेयरमाउंट के अंदर, अशोक गहलोत खेमे के वहाँ लोग गए थे और उसके अलावा तमाम जो विधायक थे जो पायलट खेमे के थे वो मानेसर पहुँच गए थे और 10 अगस्त को ही इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे बाड़ाबंदी का पटाक्षेप भी हो गया।
ये तो इसका एक पक्ष है। लेकिन इस एक महीने के दरमियान जितने भी पॉलिटिकल जो घटनाक्रम हुए, जो एक सियासी घटनाक्रम हुए, लगातार पल पल सिनारियो बदलता रहा है। कभी उस खेमे की तरफ से बयानबाजी आती थी, कभी इस खेमे की तरफ से बयानबाजी आती थी। इस बीच में बसपा विधायकों की सदस्यता को लेकर के पूरा मामला अदालत में चला गया। तमाम चीज़ें जो घटनाक्रम जो चला उसका कल पटाक्षेप हो गया। कल जिस तरह से पार्टी आलाकमान ने और उस तमाम बैठक लेने के बाद बिना शर्त तमाम जो बागी विधायक थे उनको कहा है कि वो अपने घर लौटे, उनकी घर वापसी सुनिश्चित की गई। तो अब ये तो तय हो गया कि सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज खुशबू जिस तरह से अब जैसलमेर जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहाँ तमाम विधायकों से मिलेंगे, विधायक दल की बैठक भी होगी और एक फ्लोर मैनेजमेंट का एक प्लान वहाँ से ही बनना शुरू होगा। क्योंकि जब वो कल सुबह, कल जन्माष्टमी का दिन है, तो जब जन्माष्टमी पर तमाम इतना एक पावन त्यौहार है, उस दौर में तमाम विधायक यहाँ पर आएंगे, फेयरमाउंट के अंदर उनको ठहराया जाएगा और उनको जो विधानसभा का जो सत्र 14 तारीख से जो शुरू होने वाला है, 14 अगस्त से, उसमें जो फ्लोर मैनेजमेंट की तमाम जो तकनीक है, तमाम जो बातें हैं, किस तरह से सब कुछ रहना है, उसको लेकर के बातें की जाएंगी। तो ये बात ठीक है, क्योंकि अभी नरेश ने भी जिस तरह से कहा कि कुछ विधायक बागी विधायकों को लेकर के उनके तेवर तीखे हो सकते हैं और होने निश्चित तौर पे एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि एक तरफ देखिए, इसमें खुशबू को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब बागी हुए, सचिन पायलट के नेतृत्व में 19 विधायक जब बागी हुए, तो कहीं ना कहीं जो गहलोत खेमे के विधायक थे उनमें एक आशा, एक उम्मीद जगी थी कि आने वाला जो मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार होगा उनको कहीं ना कहीं उसमें जगह मिलेगी, उनको प्रभावी तरीके से वहाँ उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन अब वापस वही स्थिति आ गई है। सचिन पायलट खेमा एक बार वापस लौटेगा, कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार जैसे जो एक सियासी जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएंगी, तो उसमें एक इस तरह की भावना आ जाती है, इनसिक्योरिटी वाली भावना आ जाती है। असुरक्षित वो महसूस करने लगते हैं कि हाँ, हमारे लिए अवसर बने थे, वो अवसर कहीं वापस से धूमिल ना हो जाएं। तो इस तरह की बातें रखी जाएंगी। लेकिन इन हाउस इन बातों का सिर्फ इतना सा ही महत्व है, जब इतना बड़ा जो भूचाल आया था सियासत के अंदर, अगर उसको जादूगर कहे जाने वाला अशोक गहलोत अगर उसको साध लेते हैं, उसमें अपने करिश्माई तरीके से उन्होंने इस पूरे खेल को, इस पूरी जो सियासी बगावत थी इसको निपटाया है, तो निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जो विधायक जिनके दिमाग में इस तरह की बातें चल रही हैं कि उनको अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अब तो देखने वाली बात यह है कि विधानसभा के सत्र के दौरान किस तरह से पार्टी अपनी बात रहती है। क्योंकि जो भाजपा के जो सियासी मंसूबे थे, भाजपा की चौकड़ी या तिकड़ी की बात करें, जो लगातार गुलाब चंद कटारिया की या राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह जी की बात करें, तो तमाम जो एक पूरा घटनाक्रम था जिसमें ये अवसर तलाश रहे थे कि हाँ, कहीं ना कहीं सरकार अल्पमत में आकर के गिर सकती है और भाजपा इस अवसर का फायदा उठा सकती है, तो वो सारी चीजें तो खत्म हो गई, उनका तो पटाक्षेप हो गया, वहां तो पर्दा गिर गया। तो अब विधानसभा में जो रणनीति होगी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की, वो निश्चित तौर पर रणनीति बदल जाएगी। तो आज विधायक दल की बैठक जब जैसलमेर में होगी तो उसमें यही तय किया जाएगा, उन विधायकों को जिनको आश्वासन दिए गए थे, जिनको कहा गया था कि हाँ, सियासत में, सत्ता में तुम्हें बराबर का भागीदार बनाया जाएगा, उनसे भी बात की जाएगी। और जब कल सब लोग यहाँ आ जाएंगे तो फेयरमाउंट के अंदर इनके पास 2 दिन का समय रहेगा, उस वक्त में ये तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी, किसको कहाँ जगह मिलनी है। और अभी तो ये भी बड़ी बात है, बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आएंगी खुशबू, कि दिल्ली में पार्टी आलाकमान से बातचीत के बाद किस तरह का उनको पायलट खेमे को ये कहा गया है कि हाँ, आपको किस तरह के अवसर दिए जाएंगे। इधर गहलोत को भी कहा गया कि हाँ, आपको इनको किस तरह से भागीदार बनाना है। तो तमाम प्रक्रियाएं पूरी होंगी और अब सबकी नजर रहेंगी मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार। क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि ये जो सत्र बुलाया गया था बेसिकली, इसमें यह था बुनियादी तौर पर कि हाँ, इसके अंदर एक फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें गहलोत बहुमत साबित करेंगे। लेकिन अब ये सारी इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि वापस से कड़ी से कड़ी जुड़ गई है। वापस से जो कांग्रेस का जो खेमा था वो एक छत के नीचे लगभग आ चुका है। अब हाँ, एक दूसरे की जो शर्तें, एक दूसरे के जो अवसर थे, उनको लेकर के जरूर आलाकमान के स्तर पर बातचीत अभी भी हुई होगी और अब होगी भी। तो अब जो सबकी नजरें रहेंगी विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार पर रहेंगी। निश्चित तौर पर मान लीजिए कि जिन इस 1 महीने के दौरान जिस तरह की बयानबाजी आई थी पायलट खेमे के भी कुछ विधायकों की तरफ से या गहलोत खेमे के कुछ मंत्री और विधायकों की तरफ से, वो निश्चित तौर पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। और उसमें नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है, हमने भी सबको दिखाया है, अखबारबाजी भी तमाम हुई है, किसने क्या कहा है। तो उन सब में एक असुरक्षितता की भावना जरूर होगी। और अब जो जोड़ तोड़ की जो प्रक्रिया है वो उसमें उन्होंने उसकी तरह की लॉबी शुरू कर दी होगी। लेकिन सबकी नजरें इसी बात पर रहेंगी कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार के अंदर किसको क्या मिलता है। निर्दलीय जो गहलोत के साथ कंधे से कंधा लगाकर डटे रहे जो इस पूरे सियासी घटनाक्रम में, उनको कितना लाभ मिलता है। बसपा के 6 विधायकों का भविष्य क्या होना है, क्योंकि उनकी सदस्यता को लेकर आज भी जिस तरह से अदालत में पूरी सुनवाई होगी और जो भी फैसला आना है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सियासी घटनाक्रम ये था। लेकिन इससे भी बड़ा सियासी घटनाक्रम, एक नई सियासी व्यवस्था प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, जब मंत्रिमंडल और फेरबदल और इस तरह की जो तमाम
तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए। बिल्कुल निर्मल, देखिए इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल और है कि तमाम चीजें आपने कही कि ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से फेरबदल होता है, लेकिन अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा त्रस्त अगर कोई हुई, सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो हमारी जनता थी, जो एक विश्वास लेकर एक सरकार को लेकर आई, लेकिन जो आंतरिक कलह था वो नजर आया। अब जब वापसी हो रही है पायलट की तो देखना यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, और उस जिम्मेदारी को लगभग जो ये वक्त बचा हुआ है 3-3.5 साल का, उसको बिना किसी कलह कलेश के कैसे काम किया जाता है, जनता के बीच में वो विश्वास कैसे दोबारा लाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल खुशबू, देखिए इसको दूसरे पक्ष का भी देख सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा ना कि जनता का नुकसान हुआ, वो ठीक है, वो जो होना था, जो भी घटनाक्रम जनता के साथ जो भी हुआ, प्रदेश की सियासत में जिस तरह की बाड़ेबंदी हुई पहली बार देखने को मिला, जब 30 दिन से ज्यादा तमाम जो विधायक और मंत्री वो होटल में गुजारते हैं, बागी खेमा होटल में गुजारता है, तो निश्चित तौर पर बड़ा घटनाक्रम था। लेकिन अब इसका एक सकारात्मक पहलू यह है कि अब चूंकि तमाम चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, तमाम जो गड़बड़ जो सारे जो कह सकते हैं ना कि एक बगावत, वो तमाम चीजें थी, उनका पटाक्षेप हो चुका है। अब सकारात्मक देखना ये चाहिए कि सरकार एक नए सिरे से, एक सरकार का आपको बदला हुआ स्वरूप भी देखने को मिलेगा खुशबू इसके अंदर, क्योंकि निश्चित तौर पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी, कुछ नए विधायकों को अवसर मिलेंगे मंत्रिमंडल के अंदर, और कहीं ना कहीं संतुलन की स्थिति बनाई जाएगी। जो गोविंद डोटासरा सचिन पायलट के लिए जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की थी, उन्होंने उनको जन्मदिन पर बधाई भी दी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ आप वापस लौटें, इस तरह की उनको सीख दी। तो इस तरह के जो तमाम घटनाक्रम हुए, प्रताप सिंह खाचरियावास के लगातार बयान आते रहे, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मैंने नेकर पहनना सिखाया, तमाम इस तरह की जो चीजें थी, उन सब का कहीं ना कहीं परिणाम अब देखने को मिलेगा। एक नई सियासी व्यवस्था प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, और जब सरकार फुल फ्लैश तरीके से दोबारा काम करेगी तो 1 महीने का जो भी नुकसान हुआ है, कह सकते हैं कि कोविड-19 के दौर में, क्योंकि कोरोना संक्रमण था तो एक तरह से वैसे ही अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी थी, और ऐसे में ये सियासी घटनाक्रम हुआ तो निश्चित तौर पर बहुत सारा नुकसान हुआ। जनता के जो काम होने थे, मानसून का दौर चल रहा है, जो जिस तरह के मैनेजमेंट होने थे, आपदा प्रबंधन के तमाम, वो सारे मैनेजमेंट फेलियर रहे। लेकिन अब चूंकि सरकार पूरी शिद्दत के साथ वापस से सत्ता संभालेगी, और सत्ता संभालेगी तो 1 महीने में जितने भी नुकसान हुए निश्चित तौर पर उसकी भरपाई भी की जाएगी। कोविड-19 कहीं पीछे छूट गया था सियासत के अंदर, उसको वापस उसकी तरफ फोकस किया जाएगा कि प्रदेश की जनता को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाया जाए। चलिए निर्मल, आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जैसलमेर में कांग्रेस की किलेबंदी का 12वां दिन, कांग्रेस की कलह अब सुलह के ट्रैक पर। आज सचिन पायलट गुट का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है, कल दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात हुई, सुबह के बाद जैसलमेर में भी विधायकों में खुशी का माहौल है। ज्यादा जानकारी के लिए जैसलमेर से ही हमारे सहयोगी सूर्यवीर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, कल तक जब हम बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि फिजिकल एक्सरसाइज तो दिख रही है विधायकों की, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज भी जबरदस्त चल रही है। आज मुख्यमंत्री जैसलमेर आएंगे, महत्वपूर्ण मीटिंग है, लेकिन इन सब के बीच आज तमाम चीजें बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि सचिन पायलट की वापसी भी है, साथ ही जो कुछ विधायक है वो वापस आ भी चुके हैं, मिल भी चुके हैं सीएम से। जी, जिस तरीके से 1 महीने से अधिक हो गया है, सियासी घटनाक्रम लगातार जारी है, लेकिन अब जो आज है, जो थोड़ी सुखद खबर यह है कि सचिन पायलट हैं वो वापस खेमे में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि मुख्यमंत्री आज अशोक गहलोत जैसलमेर आ रहे हैं, और 11 साढ़े 11 बजे जैसलमेर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। और होटल सूर्यागढ़ में आज विधायकों की अहम बैठक का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहाँ पर जिस तरीके से कई बागी विधायक और कई सचिन पायलट गुट के जो विधायक थे वो बाहर चले गए थे, उनको वापस मनाने का प्रयास है वो किया जाएगा, क्योंकि कई जो विधायकों की बात चल रही है कि वो नाराज दिख रहे हैं, उनमें नाराजगी और मायूसी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उनको उनसे जिस तरीके से मुख्यमंत्री वार्तालाप करेंगे, उनकी बैठक करेंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ थे तो कहीं ना कहीं बातों में इशारों में उन्होंने कई बातें की, कई विधायकों से की, क्योंकि हमें कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों का पालन करना है। लेकिन जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री वापस जैसलमेर लौट रहे हैं, और जैसलमेर लौटने के दौरान वो आज विधायकों की महत्वपूर्ण अहम बैठक लेंगे और उनको समझाएंगे किस तरीके से आगामी 6 महीनों की रणनीति तैयार करनी है, और 14 तारीख को जो है वो क्या रणनीति तैयारी करनी है। और आज बसपा विधायकों की रणनीति को लेकर आज फैसला आने वाला है, उसको भी लेकर क्या रणनीति है आज उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 1 महीने तक लगातार सियासी घटनाक्रम चला, उस सियासी घटनाक्रम में अलग अलग रंग देखने को मिले, लेकिन अलग अलग रंग देखने को मिले। आज का जो दौर था, सुबह है वो थोड़ी अलग ही देखने को मिली। आज जिस तरीके से कई मंत्री और विधायक होटल गोरबंद पैलेस होटल से कई विधायक
जो रोजाना टहलने आते थे वो आज टहलने नहीं आए, लेकिन कुछ विधायक बाहर निकले, लेकिन आज वो मीडिया से भी बात करते हुए बसते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। लेकिन जिस तरीके से आज विधायक दल की जो बैठक है वो बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि इस पूरे सियासी घटनाक्रम में सचिन पायलट जिस तरीके से वापस कांग्रेस में आए हैं और क्या मंत्रणा करेंगे, क्या क्या मंत्री पद है, विधायक पद है, उन तमाम रूप से बागी विधायकों को लेकर जो मायूसी है उन मायूसी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जैसलमेर की मरुस्थल गर्मी में जो सियासी घटनाक्रम लगातार चल रहा था, आज 11 दिन है, 11 दिन होने के बाद जिस तरीके से होटल सूर्यागढ़ में लगातार जिस तरीके से सियासी गर्मी उबाल मान रही थी, जो कहीं ना कहीं उस सियासी गर्मी में थोड़ी सी नरमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन कहीं और जिस तरीके से कल जिस तरीके से सचिन पायलट की आई तो रणदीप सुरजेवाला ने कई 15 विधायकों के साथ वार्तालाप की, उनको समझाइने का प्रयास किया कि आगे क्या रणनीति बनानी है, क्या कार्य योजना बनानी है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम आज आ रहे हैं तो सीएम का आज आने का प्रोग्राम बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जी बिल्कुल सुरवीर, और कहीं ना कहीं आज ये भी देखना होगा, इससे पहले याद होगा आज हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और विधायक दल की बैठक हुई थी। उस बैठक में कई लोगों ने ये कहा, कुछ विधायकों की तरफ से ये बात सामने आई कि जो पायलट गुट है उनको बिल्कुल हटा देना चाहिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री उन्होंने ये कहा कि आला कमान ही फैसला लेगा। अब फैसला हो चुका है, ऐसे में आज की जब बैठक होगी सुरवीर, क्या लगता है कि उसके अंदर भी कुछ इस तरह की खबरें आ सकती हैं? आखिर सुलह हो तो कैसे हो, क्योंकि मन का जो मन मुटाव जो है वो भी तो दूर होना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री कैसे कन्विंस करेंगे आज? जिस तरीके से एक महीने से जिस तरह के सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसमें मन मुटाव है वो बेहद अनकड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से एक महीने तक जयपुर से लेकर जैसलमेर तक ये जो सियासी उठापटक है वो लगातार जारी है, और जिस तरीके से सचिन पायलट के जैसलमेर वापस कांग्रेस में आने के बाद उनकी समझाइश करने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मन मुटाव है उस मन मुटाव को भरपाई का जो सीएम गहलोत है वो प्रयास करेंगे किस तरीके से, क्योंकि पहले भी सीएम गहलोत ने कहा कि हमें कांग्रेस के साथ रहना है, आला कमान की जो निर्देश है वो पालना करनी है। क्योंकि सचिन पायलट को लेकर कल जिस तरीके से दिल्ली में अहम बैठक हुई, सचिन पायलट ने आला कमान के सामने अपनी वार्तालाप की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक सदस्य टीम बनाई जाएगी और आपकी जो मांगे हैं उनको माना जाएगा। तो जिस तरीके से ये पूरा दिल्ली के अंदर कल घटनाक्रम चला, सचिन पायलट जिस तरीके से वापस जयपुर आए अपने बागी विधायकों को लेकर, लेकिन जैसलमेर में कहीं ना कहीं विधायकों को लेकर कई विधायकों में नाराजगी है, कई नेताओं में नाराजगी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम उन्हीं लोगों की वजह से चला था और उन्हीं वो लोगों की वजह से लगातार सरकार जिस तरीके से एक महीने से अधिक बाड़ेबंदी में है। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम चलने के बाद अब मुख्यमंत्री आज जैसलमेर आ रहे हैं और जैसलमेर आने के दौरान इन तमाम विधायकों से मनमुटाव जो है, क्योंकि विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि इन बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इन बागी विधायकों को हटा देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि हमें आला कमान के निर्देशों का पालन करने हैं, तो आला कमान के निर्देशों की पालना में आज जो मायूस विधायक हैं, जो बागी जिसके पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे विधायक, उनसे स्पष्ट रूप से बात करेंगे और कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अपनी रणनीति बनानी है कि क्या आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सियासी गर्मी जो उबाल सीमावर्ती जिले जैसलमेर में मार रही है, तो कहीं ना कहीं आज उसका जो स्पष्ट परिणाम है वो सामने इस महत्वपूर्ण बैठक में आ सकता है। बिल्कुल, चलिए लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरवीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए जो सियासी गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है, इन सब के बीच हम आपको बता रहे हैं कि जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का आज वो जरूर है, और प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, सचिन पायलट आज दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे। समर्थक विधायक भी करीब 1 बजे रवाना होंगे।